नमस्कार साथियों, आज है 24 अक्टूबर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। अब आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं भोपाल समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी रैलियां। कोरोना में निजी अस्पतालों का फायदा पहुंचाने के आरोप वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। प्रदेश में 2 दिन 25 और 26 को रहेगा दशहरा का अवकाश। और मौसम ने ली करवट, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ने लगी है ठंड। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक इन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इंदौर जिले के शामवीर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने आम सभाओं में शिरकत की। अन्य दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पोहरी, मुरैना और करेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा ने नेपानगर, माधानता, हाटपिपलिया और ब्यावरा में सभाओं को संबोधित किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1045 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड के मामलों की कुल संख्या 1,64,000 तक पहुंच गई। इस तरह संक्रमण से पीड़ित 14 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,842 तक पहुंच गई। दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,271 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। बैतूल जिले में 23, अनूपपुर में 17, अशोकनगर में 6, खंडवा में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। होशंगाबाद में 23 नए मरीज स्वस्थ हुए। आगरमालवा में कोरोना संक्रमण से 422 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रायसेन जिले में अभी तक 1,533 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नीमच जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना काल में राज्य सरकार पर निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिक भुगतान करने के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर अदालत का समय बर्बाद करने और तथ्यहीन मामला रखने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। भोपाल के एक्टिविस्ट भुवनेश्वर मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाने और प्रत्येक मरीज पर होने वाले 5,400 रुपये के खर्च को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक ही राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को भुगतान किया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी कर कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह जनहित याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी, नवमी और विजयादशमी की बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि विजयादशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है, इसलिए 26 अक्टूबर को भी दशहरे का यह शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। यह पूर्व घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा। इस तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा। फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ईमेल कर दिए जाएंगे। आसमान साफ रहने और अरब सागर से आ रही नमी में आर्द्रता कम होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में
रात के तापमान में गिरावट आने लगी है और ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, लेकिन आगामी हफ्ते में उत्तर से आने वाली हवाओं के बाद दिन और रात में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनने लगे हैं। सबसे अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मलाजखंड और नरसिंहपुर में रहा। अगले 24 घंटों के दौरान बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और उज्जैन में कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। 9 दिन से चले आ रहे शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का तिथि अनुसार कल 8वां दिन है। वैसे तो अष्टमी तिथि आज और कल 2 दिनों तक व्याप्त है, लेकिन सूर्योदय को आधार मानते हुए अष्टमी तिथि को एक घड़ी तक व्याप्त मानकर आज 24 अक्टूबर को महाअष्टमी मनाई जाएगी। महाअष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा आराधना होगी तथा साथ ही कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और झांकी स्थलों पर भी महागौरी की पूजा अर्चना होगी। 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने वाले कई श्रद्धालु कल कन्या भोज के बाद व्रत खोलेंगे। वहीं कई श्रद्धालु मान्यतानुसार नवमी तिथि का अपना व्रत खोलेंगे। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। भारत ने 35 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 2 एवं 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। मुरैना में रसोई गैस में आग लगने से 4 लोग झुलस गए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस नोटिस को गलत बताया जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रीवा संभागायुक्त ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैकनपुर में पदस्थ एक चिकित्सक को उपचार में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। सतना में फिट हेल्थ वर्कर अभियान चल रहा है, जिसमें ANM, आशा सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। धार जिले के ग्राम डेहरी में डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीमच के 772 साल पुरानी भादबा माता मंदिर में कल विशेष पूजा अर्चना की गई और शिवपुरी के सिद्धेश्वर मंदिर में बालिकाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें कोविड महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।